Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel, and I sincerely apologize to all of you because nowadays I am so inactive in my YouTube channel and मैं प्रॉपर व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी, ना ही मिनी ब्लॉग्स वगैरह डाल पा रही थी बिकॉज मेरे जितने भी रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, दे ऑल्सो टोल्ड मी टू अपलोड अ मिनी ब्लॉग ऑफ डेली, बट इट कांट बी पॉसिबल फॉर मी नाउ इट इज़ गाइज बिकॉज ये मंथ जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैट्रिक रहा बिकॉज इन दिस मंथ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी हैपन लाइक few lessons of life regarding postings, exams, etc. Lots of thing will be happened and मैंने कुछ कुछ vlogs वगैरह ऑलरेडी अपलोड किया है regarding my productivity days वगैरह, तो you must go and watch it guys. So without any further ado, let's get started my monthly takeover episode number 3 videos. Before I started this video, I want to show you something regarding this video. I have already mentioned some points regarding what is going on this month, so in my digital notepad, so that will be easy to deliberate or to describe these points. So without any further ado, firstly move on my first point, that is we all are alone. तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पता होती हैं कि हम लोग प्रॉपर जो लोग फ्रेंडशिप करते हैं, जो लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, दैट विल बी गुड, बट जब हम अपने आप को देखते हैं कि देयर इज़ नो वन फॉर मतलब फॉर मी, रियलाइज़ होता है कि हमने अपने पूरे लाइफ की जर्नी में मतलब फ्रेंडशिप कितना डेवलप किया एंड समहाउ फ्रेंड्स कितने डेवलप किए, बट एक प्रॉपर जो है लाइफ का लेसन मैं आप लोगों को बता रही हूँ बिकॉज नाउअडेज एक लाइफ लेसन है जो मैं लर्न की हूँ अपने लाइफ से कि लोगों के दोस्त होने के बावजूद भी they will not supportive in any situation because somehow only your family will be supporting for you. There will be no one कि आप अपने लिए स्टैंड मतलब लेते हैं तो आपके बिहाफ में कोई आपको प्रोटेक्ट करता है, दैट विल बी नॉट पॉसिबल. और फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, ये सारी चीज़ें एक कॉन्सेप्ट वाइज मिथ वाइज कंसेप्शनल रहती हैं. तो मेरे लिए ये पॉसिबल मतलब मेरा एक ये लाइन है कि यहाँ पे जितने भी अगल बगल में लोग होते हैं समहाउ दे आर अलोन, क्योंकि दोस्त होने के बावजूद भी, नहीं होने के बावजूद भी दे आर अलोन बिकॉज समटाइम द सिचुएशन विल बी डिपेंड और द सिचुएशन विल बी क्रिएटेड, दैट टाइम यू रियलाइज एंड इवन दैट आई रियलाइज ऑल्सो कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है बिकॉज बहुत सारी ऐसी लाइफ में सिचुएशंस होती है जो आपको सिंगल और अलोन ही टैकल करनी पड़ती है एंड व्हेन यू आर फाइंडिंग टू समवन अराउंड ऑफ यू, बट इट कांट बी पॉसिबल कि कोई आपके लिए कुछ मतलब सजेशन दे, कोई आपके लिए सपोर्ट करे, तो ये सारी चीज़ें मतलब नहीं होती हैं. तो ये एक बहुत बड़ी लेसन है मेरे लाइफ में जो कि मैंने सीखा अपनी लाइफ से. तो फर्स्ट वन इज़ दैट एंड सेकेंड वन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल एंड काइंडफुल फॉर ऑल. मतलब हेल्पफुल एंड काइंडफुल इन द सेंस ऑफ गाइज रिगार्डिंग मेंटल स्टेटस. कभी कभी हमको लगता है कि बहुत सारे लोग होते हैं इवन दैट योर ओन मेंटल स्टेटस विल बी नॉट इन प्रॉपर मतलब प्रॉपर वे, क्योंकि कभी कभी हम अपने सिचुएशंस के हिसाब से नहीं काम कर पाते हैं. बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी फॉल्ट ये होती है कि हम जो चीज़ें सोचते हैं अगर वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, दैट टाइम वी रियलाइज दैट कि आवर मेंटल स्टेटस इज नॉट अ प्रॉपर कंडीशन और वगैरह. बट कभी कभी ऐसा दूसरों के साथ भी होता है एंड दैट टाइम इफ वी आर एबल टू हेल्पफुल देम, दैट विल बी क्रिएट अ मोस्ट प्लीजर डिजायर एंड पीसफुल मोमेंट इन फॉर यू. मतलब वो बहुत बड़ी बात होती है. तो ये एक होगा. एंड थर्ड वन इज ऑनेस्टली आई स्पीक दैट रिगार्डिंग क्लिनिकल पोस्टिंग गाइज बिकॉज एज यू ऑल आर नोइंग कि नाउ इट इज आई एम बिकम अ नर्सिंग ट्यूटर, तो लॉट्स ऑफ वर्क रिलेटेड माई कॉलेज ऑल्सो. तो अभी पोस्टिंग्स वगैरह चल रही है रिगार्डिंग GNM थर्ड ईयर एंड NM सेकेंड ईयर बैच की. तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो है मेरे लिए बहुत ही बड़ी मतलब कि इंजॉयफुल है एंड बहुत बड़ी क्रिएटिव मोमेंट है.
ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने साथ मतलब अपने बच्चों को लेके जाना, फिर रिगार्डिंग ईच वार्ड, लाइक अगर मेरा मेरा मेडिसिन वार्ड में पोस्टिंग होता है, साइकेट्रिक वार्ड में पोस्टिंग होता है, ओपीडी वार्ड्स में पोस्टिंग होती है, मतलब रिगार्डिंग ऑल वार्ड, तो प्रॉपर आप वहाँ पे खड़े होके आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो दिस ऑल आर मतलब लेसन लर्न फॉर मी, बिकॉज जब एक समय था व्हेन आई एम स्टूडेंट एंड दिस ऑल ऑफ थिंग्स विल बी हैपेंड टू मी, बट नाउ डेज जब हम लोग अब उस फेज में रह के अपने टीचर्स को देखते थे, उनसे इंस्पायर होते थे, उनको इंस्पेक्ट करते थे कि वो क्या एक्टिविटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एंड नाउ डेज आई हैव टू डू ऑल दिस एक्टिविटीज़ टूवर्ड्स माई चिल्ड्रेन। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, एंड somehow it will be more desire and peaceful also। तो वो एक सिचुएशन क्रिएट होता है कि अपने आप को आप अपने लाइफ में कैसे मतलब डाउनवर्ड टू अपवर्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे लाइफ में लेसन है। फोर्थ वन इज आई स्टार्टेड अ बुक रीडिंग, बिकॉज इसलिए स्पीकिंग रिगार्डिंग दैट कि कभी कभी हमारा माइंड जो है प्रॉपर स्टेबल फॉर्म में नहीं रहता है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क रिगार्डिंग योर जॉब, रिगार्डिंग योर ओन स्टडी, योर कंटेंट क्रिएशन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लाइफ में, एंड बहुत सारी प्लेटफॉर्म है जिसको आपको अपने लाइफ में एक मतलब प्रॉपर लेवल पे बैलेंस करके रखना होता है। बट कभी कभी आपका मेंटल स्टेटस सही नहीं होता है, कभी कभी आप कॉन्शियस फॉर्म में होने के बावजूद भी अनकॉन्शियस फॉर्म मतलब चले जाते क्रिएट करते हैं, बिकॉज योर माइंड विल बी नॉट डूइंग अ प्रॉपर एक्टिविटी रिगार्डिंग दो कंडीशन। तो कभी तो अपने माइंड को प्रॉपर स्टेबल करने के लिए नाउ डेज आई एम स्टार्टेड टू रीडिंग सम बुक रिगार्डिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एंड दिस बुक इज रिटन बाई डॉक्टर जोसेफ मॉर्फी। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा बुक। उस बुक में आप मतलब अपने आप को कैसे स्टेबल करके रख सकते हैं, अपने आप को कैसे मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं इन अ टर्म ऑफ मेनी फेजेज, लाइक एक पर्सन के पास बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए पावर होता है, बट उसके अंदर से सेल्फ स्टीम जो होती है वो लॉस हो जाती है। बट दिस बुक इज हेल्पफुल टू इंक्रीज योर सेल्फ स्टीम ऑल्सो, योर मोबिलिटी, योर फ्रिक्शन, योर पावर, योर एनर्जी, दैट विल बी प्रॉपर कम्स थ्रू रिगार्डिंग दिस बुक। तो मुझे ये बुक पढ़ के बहुत अच्छा लगा गाइज, बिकॉज ये बुक जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, एंड आई वॉज ऑलरेडी मैंशन रिगार्डिंग दिस बुक इन माई लॉन्ग वीडियोज ऑल्सो। तो आप जाके मेरे उस वीडियोज में देख सकते हैं, एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज कि एक बार आप लोग भी इस बुक को रीड करके देखिए, बिकॉज दिस बुक इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड वी स्पीक रिगार्डिंग द फिफ्थ पॉइंट इज स्मॉल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस गाइज, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने लाइफ में ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे मोमेंट्स अपने लिए खुद के लिए टाइम कहाँ से निकाल रहे हैं, बिकॉज ये आपके मतलब एक प्रॉपर ह्यूमन बींग्स के लाइफ में एक डेली शेड्यूल में एक्टिविटीज़ वगैरह सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, बट दैट विल बी ओनली डिपेंड ऑन यू गाइज कि आप अपने लिए टाइम कैसे निकालते हैं, हाउ यू विल मैनेज योर स्टडी, कॉन्सेप्ट क्रिएशन और जॉब एक्टिविटीज़ वगैरह सारी चीज़ें। तो अ स्मॉल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज कम थ्रू इन माई लाइफ इन दिस मंथ रिगार्डिंग फनी टाइम वगैरह, एंड सम मोमेंट्स जिसमें मैंने अपने मिनी ब्लॉग वगैरह में भी क्रिएट करके देखा है, रिगार्डिंग शॉपिंग, रिगार्डिंग बर्गर पार्टी और टेम्पल विजिट करना, बिकॉज वहाँ जाने के बाद यू मस्ट रियलाइज योर स्पिरिचुअल कंटेंट इन योर ओन सेल्फ। तो स्पिरिचुअलिटी को फील करना, ये सारी चीज़ें मैंने इस मतलब अपने लाइफ में इस मंथ में सीखा है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग रिगार्डिंग कि आप अपने लिए वेकेशंस प्लान कैसे करते हैं, अ स्मॉल थिंग रिगार्डिंग जैसे कि हैप्पीनेस क्रिएट करना। नाउअडेज आई एम रीडिंग 2 बुक्स ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें भी मेरे लिए एक स्मॉल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है गाइस। तो ये रहा लास्ट वन इन दिस मंथ विल बी हैपेंड रिगार्डिंग माई एग्जामिनेशन, बिकॉज लॉट्स ऑफ वैकेंसी विल बी हैविंग, और
generating in this month, and lots of examination schedules will be happened in this month regarding my NORCET paper also, and SGPGI result also examination. So I am conducting so much examination, and my schedule is always busy regarding that, because I have to maintain my studies as long as my job also. तो मेरे लिए वो थोड़ी सी हैट्रिक रही गाइस, बिकॉज आप जब किसी डिग्री कंप्लीट करते हैं, दैट टाइम यू रियलाइज कि हम अपने डिग्री को वेस्ट नहीं होने देंगे। एंड प्राइवेट जॉब सेक्टर इज गुड, बट अगर आप अपने आप को किसी गवर्नमेंट सेक्टर में इन्हेंस करते हैं, बिकॉज अपनी डिग्री को हमको वेस्ट नहीं करना है उस चीज़ को रियलाइज करके, तो यू हैव टू लर्न दैट कि आपको अभी बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में फोकस करनी है। और ये सारी चीज़ें एक हमारी सेकेंडरी सोर्स हो गई, लाइक माई यूट्यूब चैनल एज अ कंटेंट क्रिएशन और माई जॉब, बट माई प्राइमरी सोर्स इज टू फोकस ऑन माई स्टडी, ताकि मैं एक गवर्नमेंट जॉब जो है अपने लिए मतलब क्वालिफाइड कर सकूँ। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हुई इस मंथ मेरे लाइफ में। एंड गाइज, इट्स ऑल अबाउट माई जून मंथली टेक अवेज एपिसोड नंबर 3, एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माई वीडियोज व्लॉग्स। एंड प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट कीजिए, विदाउट योर सपोर्ट इट कांट बी पॉसिबल, एंड आई एम नॉट एबल टू रीच एंड completed my 980 सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ और 20 सब्सक्राइबर जो है वो लेफ्ट ऑन है, एंड आई थोरली स्पीक दैट प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मेरे 1K सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो जाए, एंड होप सून हम लोग बहुत जल्दी लाइव कंडक्ट करेंगे। एंड आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोस से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कमेंट करना हो, तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट और माय कमेंट सेक्शन, ताकि मैं जल्दी से Q&A सेशन क्रिएट कर सकूं आप लोगों के लिए। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक कमेंट एंड बहुत ज़्यादा शेयर। एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।